श्याम कुमार साहब, फ्री बीज का कल्चर बार बार याद दिलाता है कि भाई मुफ्त की योजनाएं बांटो और वोट बटोरो। अब दोनों तरफ से यह चलता है, एनडीए की तरफ से भी चल रहा है, महागठबंधन की तरफ से भी चल रहा है, लेकिन फ्री बीज पर कब तक वोट बटोरिएगा सर? बात तो होनी चाहिए कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां पर उद्योग स्थापित हो, बात की होनी चाहिए कि पलायन किसी तरीके का ना हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन आज ही कह दिया कि भाई संक्रांत के दिन 30-30 हजार रुपए हम अकाउंट में डाल देंगे। एन मोमेंट पर ये कैश ट्रांसफर का लालच देकर क्या बटोरना चाहती है आरजेडी? अनम्यूट करेंगे श्याम कुमार जी। जी 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 मैं सुन पा रही आप? बोलिए सर। देखिए, आप ये सवाल शायद अगर सत्ता में तकरीबन 2 दशक से अधिक रहने वाले लोगों से पूछते तो बेहतर होता। ये हम लोग का विजन है जो जेंडर जस्टिस और जेंडर रेवोल्यूशन के लिए जो हिम्मत और साहस हमने देने का काम किया है। आप ही बता रहे हैं कि सवाल में कि काश आप नौकरी की बात करते, तो आपको पता है हम आर्थिक न्याय के तहत हर घर को नौकरी देने जा रहे हैं। और फ्री बीज तो वो देते हैं जो सत्ता में रहने के बाद जब कुछ नहीं करते 10,000 का चुनावी रिश्वत के बारे में सदा टेक ऑन कर दी तो सब बेहतर होता। सुना नहीं आपने? मैंने कहा कि दोनों तरफ से फ्री बीज का ऐलान हो रहा है ना, वो ठीक है। नहीं सुना आपने? या सेलेक्टिव हेयरिंग का, या सेलेक्टिव हेयरिंग की दिक्कत है श्याम कुमार जी? नहीं, मैं कभी भी आपके साथ कई बार तो मैंने दोनों चीजों की बात की ना। मैंने कहा दोनों तरफ से फ्री बीज का ऐलान हो रहा है। एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि दोनों ही तरफ से फ्री बीज का ऐलान हो रहा है। जनता को फ्री बीज की आदत क्यों लगानी? देखिए एक बात समझिएगा पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्री बीज जो वो लोग देते हैं ना कि 20 साल सत्ता में रहने का जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो फ्री बीज के नाम पर 10,000 की चुनावी रिश्वत का टेक ऑन कीजिएगा। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। और हमारी आर्थिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय हम लोग ने किया है बिहार में। आप समझिएगा कि सामाजिक न्याय के लिए बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में किसी पार्टी का नाम आता है उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। और उसके बाद ही समाज के तमाम जो हाशिए वर्ग के लोग को हिम्मत और साहस मिला है, भागीदारी और हिस्से मिला है, हक और हकूक मिला है, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। हमारे जो भाजपा के मित्र बता रहे थे कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है। काश हमारे मित्र जो है नीति आयोग के डेटा के साथ आते, बिहार किस पायदान पर है। और एक बात जोर देने को बताना चाहते हैं मित्र को कि आप लोग जो डाटा और आटा कागज पत्रिया खेल से बिहार को हम निकालेंगे। जो आप इस मजलूम जनता को इन चार के जाल में फंसा के 20 साल के सियासी लाभ ले रहे हैं, हम युवाओं को ठोस नौकरी देंगे, जो पूर्णिमा जी आपने टिप्पणी किया था। एक बात यहाँ जरूर मैं जोर देके कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 2 दशक से अधिक शासन सत्ता में बीजेपी लेड एनडीए राजस्व नीति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 94 लाख गरीबों का पता हमने लगाया। ये इनका डेवलपमेंट है, ये इनका मॉडल है शासन सुशासन का। और जिस सुशासन का नाम ले रहे थे कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं को मैं सुन रहा था, तो मैं 2005 के भाषण अभी के इनके भाषण में मतलब सियासी पटकथा से आगे कुछ नहीं लग रहा था। मतलब कोई विजन बिहार के लिए नक्शा नहीं है। और हमारा जो है नक्शा क्लियर है, हमने आपको कई डिबेट में साझा भी किया है। हम पहला काम जो है युवाओं को नौकरी है और महिलाओं का सशक्तिकरण है और सामाजिक न्याय पर आधारित हमारा गवर्नेंस होगा। इनका गवर्नेंस का फिलॉसफी है, दर्शन है पूंजीवाद और हमारा है समाजवाद। नहीं तो नौकरी देने के ऐलान से नौकरियां पैदा हो जाएंगी क्या? देखिए, सबसे पहले शासन सत्ता चलाने के लिए आपको विल पावर की जरूरत पड़ती है। उसमें ऊर्जा, उसमें एनर्जी, उसमें विजन। श्याम जी, फीलिंग से ज्यादा मुझे लगता है फैक्ट्स की बात होनी चाहिए ना सर। सामाजिक न्याय कह देने से सामाजिक न्याय नहीं होता ना। जरा बताइए कि टिकट बंटवारों में कितने पिछड़ों को आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी है? गिना दीजिए जरा मुझे। नहीं, क्या आपको गिनाना? आप अरे क्यों नहीं गिनाएंगे? आप कह दीजिए जनता को आप गिनाना नहीं चाहते, मैं मान लूंगी आपकी बात। बताइए। सुनिए ना, आप पसमानदा मुस्लिम को आज जो है बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा जो हक और हकूक मान सम्मान देने का काम किया है वो आरजेडी ने। और यादव कितने दिए? आप आइए ना, मैं यादव कितने दिए? आप आ रहे हैं आपके उस पर भी आ रहे हैं। तो आप समझिए कि ईबीसी फैक्टर रहा। हमारे मनीष जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपको मुस्कुराना तो बिहार के बदहाल हो ही गई 20 साल के शासन सत्ता मित्र। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित किया है। जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत ईबीसी
आप ईबीसी में देखिए ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आने वाला दिन में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेगा। उस पर तो हम छोड़ हिम्मत दीजिए से सर, हाथ अलग देंगे। बहस हो चुकी है। तो अभी 3% कहानी और ना, 17% में आपने 3% को चुना, उस पर एक अलग बहस हो चुकी है। फिर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उनको पकड़ाते हैं। झुंझुना की थोड़ा इंतजार करिए, आगे देखेंगे क्या होगा। बरियार साहब 20 सेकंड आपको दूंगी जवाब के लिए सर, 20 सेकंड में बहुत टू द पॉइंट जवाब रखिएगा, फिर उसके बाद महेश दास जी और फिर सौरभ जी आपके पास। बरियार साहब, मेरे श्याम भाई जो है मेरे मित्र हैं, वो पसमंदा मुसलमानों की बात कर रहे थे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको करीब करीब फोर्स कर दिया सोचने के बारे में। वो पसमंदा खुद को नहीं कर पाए आप लोग, अच्छी बात है। और हम लोगों ने तो खुद को आप फोर्स नहीं कर पाए सोचने के लिए, लेकिन बरियार साहब हम लोग ने तो खुद को आप फोर्स नहीं कर पाए सोचने के लिए कि अपनी 101 सीटों में एक कैंडिडेट किसी मुस्लिम को उतार दें, अपने आप को आप फोर्स नहीं कर पाए। देखिए इस बात पे जो डिबेट बहुत हो चुका है, नहीं होनी भी चाहिए, होनी क्यों नहीं चाहिए? आपको कैसे किसी मुस्लिम में विनेबिलिटी फैक्टर नजर नहीं आता सर? ठीक है, आपकी पार्टी का आंतरिक मसला में बात ही नहीं करती, लेकिन कम से कम रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं आप लोग, और आपके साथी हैं महेश दास जी बैठे हैं, ये लोग भी सामाजिक न्याय की बातें क्या कम करते हैं? इन्होंने तो फिर भी चलिए दे दिया, आप लोगों ने तो एक को भी नहीं दिया सर। नहीं, अगर वैसी बात होती है तो देखिए, सामाजिक न्याय का हमेशा ये मतलब नहीं था कि जो जिस जात का है सिर्फ वही उस जात का आदमी उस सामाजिक न्याय दे सकता है, या जिस धर्म का वही कर सकता है। तब तो आप अगर आप उस लॉजिक से चलेंगे मत करिए, तो फिर इनके 3% के चुनाव पर सवाल मत उठाइए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाई मॉरल ग्राउंड लेने हैं तो वो मॉरल ग्राउंड इक्वली आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना इनके लिए है। देखिए मेरी बात वो नहीं है, मेरी बात कुछ और है। मुसलमानों के लिए जितनी स्कीम्स इस एनडीए के सरकार ने लेकर आए, पिछले करीब मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपने मना कर दिया, करीब 17 से 18 स्कीम है। उनके समय में एक भी स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं था, एक भी नहीं। और ये सारी स्कीम्स उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, कब्रिस्तान के लिए, जिसके चलते कई बार जो है अनफॉर्चुनेटली कम्युनल राइट्स हो जाते थे, उसके लिए तो इतने सारे स्कीम्स लेकर आए। नहीं, आप सेंट्रल स्कीम्स की बात कर रहे हैं ना? सेंट्रल स्कीम्स की बात कर रहे हैं या स्टेट स्कीम्स की बात कर रहे हैं? जो माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए खासकर हम लोग लेकर आए, पसवंदा मुसलमानों के लिए हम लोगों ने काफी सारे अलग से स्कीम्स लेकर के आए। तो इसीलिए मैं उस समय हंस रहा था कि देखिए श्याम जी तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक उस बातों को काम करने का बात है तो करते नहीं है उनकी पार्टी। क्योंकि आपकी पार्टी क्षेत्रीय है, मैं फिर पूछती हूं कि जातीय समीकरण कितना फिट बैठाया है जेडीयू ने इस बार बार एक सवाल उठता रहा, भाई नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है। आखिरकार आते आते नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के उन सवालों को धरातल पर ला दिया जिसमें वो ये कहते थे कि भाई अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ी यूएसपी एनडीए के लिए बिहार में नजर आती है। कितना समीकरण जेडीयू अपने पक्ष में बैठा पाई है बीजेपी के साथ रहते रहते, उस एक वोटर के पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूं जिसमें गिरावट आपने देखी बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद। पिछले 20 वर्षों में हमने एक नारा दिया था, न्याय के साथ विकास। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के साथ हम लोगों ने न्याय के साथ विकास किया। हमने कहां से शुरू किया और कहां तक लाया। हमने आरजेडी के शासन काल में 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम था, हमने 66,000 तक पहुंचाया है। महिलाओं को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमने दिया 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया। आज के समय में आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे देश में सबसे अधिक महिला जब प्रतिनिधि अगर कहीं है तो ये बिहार में 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर उनको सरकारी नौकरियों में जगह देने का काम किया। और आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस बल पूरे देश में सबसे अधिक अगर कहीं है तो बिहार में है। हमने जीविका के माध्यम से आपको भी जानकर हैरानी होगी, महिलाओं आपको भी जानकर हैरानी होगी सर। महिला वोटर्स तो आपको चाहिए, उनका वोट बैंक भी आपको चाहिए, लेकिन अगर रोजगार के स्तर पर बात करेंगे तो महिलाओं की रोजगार की स्थिति 15.6% में निपट जाती है, उससे ऊपर है नहीं। तो अगर आपको 1 करोड़ का आप लोग ऐलान कर देते हैं मिलके, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आधी आबादी को आप कितना बढ़ा पा रहे हैं। 15.6% में है, उस पर काम कैसे कीजिएगा? पूर्णिमा जी, जो पार्टी अभी लंबी बात सामाजिक न्याय की कर रहे थे, क्या अपने समय में महिलाओं पे कोई बात भी करते थे क्या? ये तो अपनी लकीर लंबी कीजिए ना सर, अपनी लकीर लंबी करिए।
उन्होंने जब से बिहार में सत्ता संभाला है तब से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लगातार आप अरे अपनी बात करिए ना महेश दास जी, अपनी बात करिए ना, कितने समय में कितना कर दिया आपने। आप देखिए ना कि 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ लोगों के खाते में 10,000 रुपया दिया गया, इसलिए कि महिलाएं सशक्त हो पाए और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार को सशक्त कर पाए, अपने परिवार को सही तरीके से चला पाए। तो ये हमने महिलाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया। और यही काम अगर वो 2,500 रुपए देकर करते हैं तो विश्वास पैदा नहीं होता। देखिए 2,500 दे देना किसी को, उसके बाद आप भूल जाइए, और एक सहायता राशि देकर उनको एक रोजगार कर देना, ये परिवार उनका चलेगा। 2,500 से कौन सा परिवार चल जाएगा, हमको ये बता दीजिए। तो कह दिया ना 30 देंगे, कह तो दिया 14 तारीख को 30 डाल देंगे, सरकार बन जाएगी। तो बताइए आपके से तो बहुत ज्यादा है। ये पूर्णिमा जी ये 1 साल का ये जोड़ के बता रहे हैं कि हम देंगे 30,000, लेकिन ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना तब ना सही चलिए होगा। वो तो कोई बात नहीं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है कि हकीकत है, ये तो बहुत बात की बात है सब। एक बार जल्दी से सौरभ जी आपका रिएक्शन लेके फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। महेश जी महेश जी आ रही हूँ, काउंटर लूंगी साथ साथ। महेश जी थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है।